हमें यह हमेशा याद रखना है कि हम सभी के लिए ईश्वर ने योजना बनाई है और हमारे मानवीय जीवन का एकमात्र उद्देश्य उसी ईश्वरीय योजना को पूरा करना है। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम अपने इस बहुमूल्य जीवन का सही उपयोग करते हैं तभी ईश्वर के अनंत जीवन के अधिकारी बनते हैं। हमारे जीवन के वास्तविक बुलाहट को पहचानने के लिए ईश्वर हमें लगातार संकेत देता और प्रेरित करता रहता है। एक ओर जहां हमें ईश्वरीय प्रेरणा मिलती रहती है, दूसरी ओर उस प्रेरणा के विरुद्ध शक्तियां भी काम करती रहती हैं। यही कारण है कि हम हमारे वास्तविक बुलाहट ईश्वरीय योजना के प्रति अक्सर भ्रमित रहते हैं। हमारे पद छोटे बड़े हो सकते हैं, पर हम सबकी बुलाहट एक है। हम जो भी कार्य करते हैं या जिस किसी भी पद पर हों, उनके द्वारा हमें ईश्वरीय योजना पूरी करनी होती है। हम हमेशा लोगों को उनके पद से आंकते हैं। जो जितने बड़े पद पर है, हम उसका सम्मान ज्यादा करते हैं। यही दुनिया की रीत है। पर ईश्वर हमारे पद को नहीं देखता। वह देखता है कि हमें जो जिम्मेदारी मिली है, हम उसके प्रति न्याय करते हैं या नहीं, चाहे वह जिम्मेदारी बड़ी हो या छोटी हो। ईश्वर देखता है कि हम अपने बुलाहट को कितने अच्छे तरीके से जीते हैं। भले हमारे मन में एक अधिकारी और एक चपरासी के बारे में अलग अलग सोच और व्यवहार होगा, पर ईश्वर के लिए जो मायने रखता है वह यह है कि क्या दोनों अपने अपने जिम्मेदारी को ईमानदारी से, सेवा भाव से करते हुए अपने वास्तविक बुलाहट को योग्य रीति से जीते हैं। ईश्वर उनके अधिकारी या चपरासी होने के आधार पर उनके साथ व्यवहार नहीं करता। ईश्वर की दृष्टि में सब समान है। ईश्वर आज के पाठों द्वारा हमें यही बतलाते हैं कि जरूरी यह है कि उनके कार्य हमारे बीच में हों, ना कि ये जरूरी है कि उस कार्य को कौन कर रहा है। आज के पहले पाठ में योशुआ, जो मूसा का शिष्य था, उनसे कहता है कि वे एल्दाद और मेदाद को रोकें क्योंकि वे शिविर में भविष्यवाणी कर रहे हैं। मूसा यहोशुआ से कहते हैं कि तुम मेरे कारण ईर्ष्या क्यों करते हो। प्यारे भाई और बहनों, आज भी यह होता है। हम ईश्वर के कार्य को किसी विशेष व्यक्ति से जोड़ देते हैं। वह व्यक्ति मैं खुद हो सकता हूं या मेरा कोई बहुत खास, और यह धारणा बना लेते हैं कि यह कार्य केवल उनके द्वारा या मेरे द्वारा ही होना है। भले ही अन्य लोग भी उसी ईश्वरीय कार्य को करने के योग्य होते हैं। हम कई बार लोगों को आगे आने से रोकते हैं। हम कई लोगों को हतोत्साहित करते हैं। हम उनके अवसरों को रोक देते हैं। उनके ईश्वरीय गुणों पर हमें ईर्ष्या होती है। क्या यह हमारी पल्लियों में नहीं होता? क्या यह हमारे दफ्तरों में नहीं होता? क्या यह हमारे समाजों में नहीं होता? और क्या मैं इनका हिस्सा नहीं हूं? यही बात यीशु के शिष्यों के साथ भी थी। जब शिष्यों ने किसी अन्य को यीशु का नाम लेकर अवधूत निकालते देखा तो उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की, क्योंकि वे उनके साथ नहीं थे, उनके दल के नहीं थे। क्या यह हमारे बीच, हमारे पल्लियों में नहीं होता? क्या हमारे पल्लियों में गुटबाजी नहीं है? और क्या जो हमारे गुट के नहीं हैं, हम उनका विरोध नहीं करते, उन्हें आगे आने से नहीं रोकते? यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि उन्हें मत रोको, क्योंकि कोई ऐसा नहीं जो मेरा नाम लेकर चमत्कार दिखाए और बाद में मेरी निंदा करे। जो हमारे विरुद्ध नहीं है वो हमारे साथ ही है। हमारे गुटबाजी के कारण, ईर्ष्या के कारण ना जाने कितने बार ईश्वर के कार्य को हमारे बीच, हमारे पल्ली में होने से रोका है। हमारे पल्लियों में ऐसे कई होंगे जो आर्थिक रूप से कमजोर होंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई किसी विशेष वर्ग या क्षेत्र से हो पर उनकी संख्या कम हो। वे जो भी हों, पर यीशु के अनुयायी हैं, ख्रिस्ती हैं। क्या ये लोग हमारी लापरवाही के कारण, उनके प्रति हमारी उदासीनता के कारण पल्लियों में पीछे हैं? क्या पल्ली में उनकी पूछताछ है? अगर ऐसा है तो आज प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, जो तुम्हें एक प्याला पानी इसलिए पिलाएगा कि तुम मसीह के शिष्य हो, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। क्या हम यह अपनी पल्लियों में करते हैं? इसका मतलब यह है
कि क्या हमारे कारण, हमारे व्यवहार से, हमारे पास जो अधिकार है उनके कारण कोई विश्वासी पीछे रह गया या अपने को छोटा समझने लगा। हमारे बीच में ऐसे कई ख्रिस्ती हैं जो ज्ञान में, अगुवाई में पीछे होंगे, या फिर एक सामुदायिक ख्रिस्ती जीवन के लिए हमारी अगुवाई को खोजते होंगे। क्या आप उनके सामने एक बुरा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं? पक्षपात के द्वारा उनको अपने बड़े होने का एहसास कराकर, उनको उनकी कमजोरी का एहसास कराकर, अगर इस प्रकार के हमारे व्यवहार के कारण वे कलीसिया से, पल्ली से दूर होते हैं, तो आज प्रभु हमसे कहते हैं उसके लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और समुद्र में फेंक दिया जाता। प्यारे भाई और बहनों, हम सब पर एक दूसरे की जिम्मेदारी है। हम अपनी यह जीवन यात्रा अपने भाई बहनों को छोड़कर नहीं कर सकते, उनके प्रति संवेदनहीन होकर नहीं कर सकते। हम सभी अपने प्रभु ख्रिस्त में एक शरीर हैं और प्रभु का कार्य और मुक्ति किसी विशेष के लिए नहीं, सबके लिए है। प्रभु अपने शरीर के किसी भी अंग को छोटा या बड़ा नहीं मानते। जैसे हम अपने शरीर के हर अंग का समान ख्याल करते हैं, वैसे ही वे भी अपने सभी लोगों का ख्याल करते हैं और हर एक को एक विशेष बुलाहट प्रदान करते हैं। हर एक के लिए कलीसिया में विशेष भूमिका तय करते हैं, चाहे वो अधिकारी हो या चपरासी या किसी भी वर्ग, क्षेत्र या भाषी का हो। इसलिए हम सावधान रहें। जिस पर हम गर्व करते हैं वही हमारे लिए और दूसरों के लिए पाप का कारण बनता है। हमारे स्वार्थ, भौतिक वस्तुओं के प्रति हमारी अति लालसा, धन, जिनके कारण हम दूसरों से अन्याय करते हैं, दूसरों को धोखा देते और गलत रास्ता दिखाते हैं। यही कारण है कि हम प्रभु की योजना को, प्रभु के कार्यों को ईश्वर की दृष्टि से नहीं बल्कि अपनी इच्छा की नज़र से देखते हैं। प्रभु आज हम सबसे कहते हैं, उस हर कारण को अपने से दूर कर दो जो हमारे लिए पाप का कारण बनते हैं, भले ही वह कारण कितना ही प्रिय क्यों ना हो और भले ही इनके बिना हम सांसारिक रूप में दूसरों से बड़े ना हो, वो आदर सम्मान ना मिले, पर हमारे लिए ईश्वर का राज्य सुरक्षित रहेगा। हमें स्वयं को तय करना है कि मैं अपने इस जीवन में क्या चाहता हूँ, सांसारिक इच्छा, धन, नश्वर मान सम्मान या फिर ईश्वर की इच्छा। सबों के साथ ईश्वरीय प्रेम और एकता में स्वर्ग राज्य की ओर यात्रा।